नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ, जहां संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज चौथा दिन है, लेकिन आज भी संसद की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पाई। सुबह 11 बजे जैसे ही आपको बता दें लोकसभा की बैठक शुरू हुई, कुछ ही मिनटों में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की वजह से बैठक शुरू होने के करीब 3 मिनट बाद ही लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए रोक दी गई है, जिसके बाद 12 बजे दोपहर वापस बता दें दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो ओम बिरला ने करीब आधे घंटे तक सदन को संबोधित किया। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष द्वारा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद गुरुवार को स्पीकर ओम बिरला दोबारा सदन की अध्यक्षता करने के लिए कुर्सी पर लौटे। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पुराने कार्यकाल से व्यक्तिगत संबंध रहे, लेकिन सदन की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है और इसीलिए जब मैं इस तरीके का कठोर या सदन इस तरह के कठोर निर्णय करता है तो निश्चित रूप से मेरा मन दुखी होता है। परंतु हमें विचार करना होगा ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इस सदन में निलंबन जैसे कठोर निर्णय क्यों लेने पड़े। मेरा हमेशा जब भी मैं आता हूं सदन में कोशिश करता हूं कि सदन की मर्यादा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे और मैं आग्रह भी करता हूं। और जब भी सदन में चाहे प्रश्नकाल हो या नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना हो, जब भी मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं कि सदन में बैठे चर्चा करें, लेकिन जब सदन के सदस्य नहीं मानते तो सदन स्थगित। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली अहम खबर का। विपक्ष ने एलपीजी की बढ़ती किल्लत को लेकर संसद के बाहर जमकर हंगामा मचाया। बता दें संसद परिसर में राहुल समेत विपक्ष के सांसदों ने सिलेंडर संकट पर प्रदर्शन किया है। सांसदों ने नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए। राहुल गांधी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वह खुद घबराए हुए लग रहे हैं, बिल्कुल अलग वजहों से। वह एप्स्टीन अदाड़ी केस की वजह से पैनिक हैं। आपने कल ये भी देखा होगा कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली थी। वह देश से कह रहे हैं कि घबराए नहीं, जबकि वह खुद परेशान लग रहे हैं। Completely different reasons, right? So he's himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। Thank you. चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठक करेगी। ये बैठक बता दें पार्टी के मुख्यालय में होगी, जहां कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बता दें पार्टी के टॉप लीडर शामिल होंगे। बताया भी जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। पार्टी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली जाए। साथ ही बैठक की अध्यक्षता बता दें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन करने वाले हैं। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की जा सकती है। आने वाले चुनाव को देखते हुए भाजपा अपनी तैयारी तेज कर रही है और पार्टी चाहती है कि मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए। बता दें इस चर्चा में उम्मीदवारों के नाम तय होने की पूरी संभावना है। पीएम मोदी साथ में बता दें बैठक में शामिल होने वाले हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। अध्यक्षता नितिन नवीन करेंगे। ये अहम चर्चा आज के लिए मानी जा रही है।
अमेरिका ईरान युद्ध के 13 दिन हो चुके हैं और ईरान ने हॉर्मूज के रास्ते से बता दे कई तरह के कच्चे तेल की कीमतें 110% बैरल से भी अधिक हो गई हैं, जिसका असर अब भारत में भी साफ देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर अमरोहा, बलिया, एटा, नोएडा, जहां बता दें एलपीजी गैस के लिए एजेंसियों पर लंबी बहुत ज्यादा ज्ञानी हो चुका था। देश भर में और एलपीजी उसने का अपने संकट ज्ञान के बल सामने पर आ रहा है। माया का इस्तेमाल करके व्यास जी की पत्नी के गर्भ में अमरोहा, बलिया, एटा, नोएडा से तस्वीरें सीधे सामने आ रही हैं, जहां एलपीजी गैस के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें देखी गई। लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। एलपीजी सिलेंडर के लिए हाहाकार लगातार मचा हुआ है। यूपी के अलग अलग जिलों की अमरोहा, बलिया, एटा, नोएडा की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लोग एलपीजी गैस के लिए एजेंसियों के बाहर लाइन में लगे हुए हैं। सिलेंडर भरवाने के लिए लोग अपने अपने घरों से जल्दी निकलकर लाइन में खड़े हुए नजर आए। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक ठाकुर जुड़ गए हैं। ऋतिक, क्या कुछ हालात सामने आ रहे हैं? लोग अपने घरों से जल्दी उठकर लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्नेह, देखिए पूरे यूपी की अगर बात करें तो यूपी में अमरोहा, बलिया, एटा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तमाम लखनऊ से लेकर के अलग अलग जगह की अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो साफ तौर पर ये बयां करती है कि एलपीजी की जो खबर आई है उसके बाद से पैनिक कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसके साथ ही आप अगर बात करें भारत देश के अंदर भी तो लगभग आप महाराष्ट्र देख लीजिए, पुणे देख लीजिए, इंदौर है, भोपाल है, इन तमाम जगहों पर अलग अलग जगहों पर सिलेंडर को लेकर, एलपीजी को लेकर के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, पैनिक हो रहे हैं। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि अगर ईरान इजराइल के चलते कुछ भी ऐसा सिचुएशन बनता है तो उसके बीच हम क्या करेंगे। इसी की वजह से सब से हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हम अपने चैनल को दिखा रहे थे कि अलग अलग जगहों पर लोग जो एजेंसीज के बाहर हैं वो लाइन लगाकर खड़े हैं, एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, डिजिटल ट्रैकिंग कर रहे हैं। पैनिक बाइंग से लेकर ये बहुत जरूरी है कि हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि हमने कई बार देखा ऐसा कि अगर कोई भी ऐसी खबर आती है तो उसके बाद पैनिक बाइंग बहुत ज्यादा हो जाता है। हम एक साथ स्टॉक लेकर के रख लेते हैं। बेशक हमारे पास एलपीजी की कमी ना हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इतनी ज्यादा डिमांड कर देते हैं किसी चीज की कि वो अपने आप में हमारी वजह से भी उसकी किल्लत पैदा होने लग जाती है। तो इन चीजों से बचने की बहुत सारी जरूरतें हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, एडवाइजरीज दी जा रही है कि गैस जब भी आप कंपनी से ले रहे हैं, एजेंसी से ले रहे हैं, तोल करके ले, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो आपने बताया जैसा कि विपक्ष भी अब इस पर जोरदार हंगामा कर रहा है, लेकिन ये होता है कि अगर किसी भी चीज की किल्लत हो रही है या फिर स्कार्सिटी है तो उसका खास ध्यान रखा जाए, उसको लेकर सजग और समझदारी से आगे की तरफ बढ़ा जाए। क्या कोई आधिकारिक सूचना आई है, जानकारी आई है, जिसे ऑफिशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं? क्या कुछ जानकारी सामने आई है? क्योंकि प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर पर्याप्त स्टॉक है तो बेवजह लाइन में ना खड़े हुए। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हम स्नेहा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की तो उसने भी कई सारी जो बातें हैं वो बताई हैं अपनी तरफ से। वो बार बार कह रहे हैं कि गैस की फिलहाल इतनी ज्यादा किल्लत नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी देश की, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है, युद्ध जैसी स्थिति अगर किसी दूसरे देश में बन रही है, ये बहुत लाजमी है कि हॉर्मुज से हमारा लगभग देशों की अगर हम बात करें 90% तक का जो है एलपीजी वो निकलता है, एलएनजी निकलता है। लेकिन ऐसे में अभी फिलहाल भंडारण की अगर बात करें तो पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास, और उसको लेकर के साथ ही साथ कई सारी गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि जो लोग आदत होती है, महिलाओं की आदत होती है, अगर रसोई में बैठी है तो गैस का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के इस एसोसिएशन ने बातें बताई थी। जैसे कि हम पैनिक बाइंग की बात कर रहे हैं वो बताया गया है। उसके साथ ही ये भी बोला गया है कि जब आने वाले समय में आपको गैस मिले तो उसकी सील की जांच कर रहे हैं, अतिरिक्त पैसे ना दें, क्योंकि लगातार अब कई जगहों पर ब्लैक में भी सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों से बचने की जरूरत है, क्योंकि देखा देखी में भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा किल्लत है तो उसके बाद फिर दूसरे क्षेत्र में लोग अपने आप उस बात को लेकर के पैनिक होने लगते हैं। तो इससे बचने की जरूरत है। एजेंसियों के बाहर जो कतारें लग रही हैं, ये सब इसी बात की गवाही दे रही है। ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋतिक। ये देश भर में एलपीजी का बड़ा संकट ये अब सामने आ रहा है।
इसी के साथ रुक करेंगे अगली अहम खबर की ओर। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें बीसीसीआई ने आईपीएल के पहले चरण का शेड्यूल जारी कर दिया। जी हां, आईपीएल का 19वां सीजन इस साल 28 मार्च से शुरू होगा और पहला चरण बता दें 12 अप्रैल 2026 तक खेला जाएगा। इस बार बता दें आईपीएल की शुरुआत काफी धमाकेदार होने वाली है। पहले मैच पिछले सीजन की चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला बता दें बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि दोनों टीमें मजबूत मानी जाती हैं और उनके बीच मैच हमेशा रोमांचक रहता है। बीसीसीआई ने फिलहाल आईपीएल के पहले चरण का ही शेड्यूल जारी किया है। बताया यह भी जा रहा है कि कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की वजह से पूरे टूर्नामेंट का शेड्यूल अभी नहीं बताया गया है। चुनाव की तारीख साफ होने के बाद बाकी मैचों का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। संसद में कल लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज रही। सरकार और विपक्ष के बीच भारी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। साथ ही बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और सरकार की ओर से विपक्ष पर तीखे सवाल भी उठाए गए। आखिर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किसने क्या कहा है और संसद के भीतर कैसा रहा माहौल, देखिए एक खास रिपोर्ट। सदन नहीं चलाना चाहते आप? Rijizu ji asked me, how do I keep fit? You recall that? और खुद करेक्शन करवा रहे हैं कि आपका गलत है, आपने सही नहीं किया है। आप सदन नहीं चलाना चाहते? आपने मुझे प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद तीनों बार लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया, डेप्यूटी स्पीकर ने इसको संचालित किया। अभी कहेंगे, कल भी कह रहे थे आपने डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट भी नहीं किया। माननीय 66 और उसके बाद आने वाले अविश्वास प्रस्ताव बलराम जाखड़ साहब के पास आया। दोनों वक्त डेप्यूटी स्पीकर थे, पद खाली नहीं था, डेप्यूटी स्पीकर रखे थे, मगर दोनों कांग्रेस पार्टी ने ही अपने रख दिए थे साहब। अब ये कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर पर हमारा अधिकार है। दोनों समय डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के रखे थे। आपको स्थान खाली है, इसका मुद्दा उठाने का अधिकार ही नहीं है। आपने तो विपक्ष का स्थान अपने सदस्य से भर दिया था। ये क्या उठाते हैं बोलते साहब, और ये कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर है। मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता, अगर विरोध करेंगे तो जाऊंगा भी मन में। भैया 54 एक मिनट बैठ जाओ बेटा। 1954 उपाध्यक्ष श्री एम अनंत सेन अयंगर कांग्रेस पार्टी के थे। 1966 SVK राव उपाध्यक्ष, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। आप तो विपक्ष को इसका भी, हमने तो कम से कम खाली रखा है आपके लिए, आपने तो खाली भी नहीं रखा। अदर ऑपोजिशन लीडर्स टू स्पीक। कैसे डिसअलाउ होता है? जब माइक ही आप लोग देते नहीं हो, जब माइक ही नहीं आता है ऐसे डिसअलाउ होता है। आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन की नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये सर, ये रेजोल्यूशन किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और हम दुखी भी हैं। हमें विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है, इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं, लेकिन जहां पर हम खेद प्रकट करते हैं, जहां पर हम अफसोस प्रकट करते हैं, हमारा धर्म है कि इस संसद की मर्यादा को बचाना, और इस धर्म के अनुसार आज हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं। Usually, I have a limited knowledge about the parliamentary procedure. When a member quoting a rule and asking for a point of order, chair usually admit it.
But in this house practice, what was the practice? Whenever the ruling members asking without any rule also, you are allowing point of order. Whenever we are asking with a very, very pertinent rule, Epstein file, our minister, one of our minister is in the Epstein file. One of the minister in the Narendra Modi cabinet is investigated by Epstein files issue. Is it not a debatable point? The debate is that clearly debate that India completely surrendered our sovereignty, integrity and economical to the US. Why surrendered? Because of you have to scare something. पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इन आंखों में वो नजारा भी देखा कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में एक आर्मी के टैंक को लाकर उसकी तोप को पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया गया। ये लेजिस्लेचर की तौहीन नहीं तो क्या है, मुझे बताइए सर। स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है। स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है। सर, आई मस्ट से सर, वी आर मेंबर्स ऑफ द फ्री पार्लियामेंट. We are not bonded laborers of any political party over here, sir. Let me also tell you, sir, a muted parliament is as much danger to parliament democracy as executive authoritarianism, which is present reality. Sir, Speaker is answerable to us. The government is answerable to all of us. Just a minute. Sir, Venugopal ji, you have made a very serious allegations against the Speaker's statement. I have to speak. Because this house cannot be, we are discussing on the resolution to remove Speaker. So while we are discussing, while we are making allegation, small clarification. Sir, अभी तक भी हम लोगों ने कोई CCTV फुटेज हम लोग ने रिलीज नहीं किया है। अगर ये वेणुगोपाल जी इस तरह झूठ बोलेगा और उस दिन कांग्रेस सांसदों का व्यवहार स्पीकर चैंबर में क्या हुआ, सीसी फुटेज रिलीज होगा, ये लोग शर्मसार हो जाएगा, हम लोग ओछी राजनीति नहीं करते हैं। आपका एमपी का बिहेवियर अगर दुनिया ने देखा तो हम लोग शर्मसार होगा, इसलिए झूठ मत बोलो।